हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक टाकोद्रा है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। आज तारीख है 15 अगस्त 2026 सैटरडे। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो इस वीडियो में व्हाट विल डू इज विल एनालाइज द मंथली, वीकली एंड डेली चार्ट्स ऑफ निफ्टी एंड ट्राई एंड आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन एंड आने वाले कुछ हफ्तों में मार्केट में क्या हो सकता है ये एंटिसिपेट करने की कोशिश करेंगे। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। चलिए शुरू करते हैं। Okay, so what you're seeing on your screen is the monthly chart of Nifty 50 index. ठीक है, अब यहाँ पे first thing that I need you to notice is this orange floating line, right? This orange floating line is the 20-month EMA, 20 महीने का exponential moving average, right? Now why am I showing the 20-month EMA? Because if you notice 2020 that is कोविड के बाद जो अप ट्रेंड शुरू हुआ है, राइट, कोविड के बाद जो अप ट्रेंड शुरू हुआ है, एवरी टाइम निफ्टी रिट्रेसेस टू द 20 मंथ ईएमए एंड बाउंसेस। ठीक है, जैसे यहाँ पे 20 मंथ ईएमए पे रिट्रेस किया एंड बाउंस, यहाँ पे 20 मंथ ईएमए को रिट्रेस किया एंड बाउंस, फिर लास्ट यहाँ पे 20 मंथ ईएमए को रिट्रेस किया एंड बाउंस, दैट इज इट फॉल्स टू 20 मंथ ईएमए एंड फिर बाउंस देता है, फॉल्स टू 20 मंथ ईएमए एंड फिर बाउंस देता है, राइट। सो recently what has been happening is, you could say since mid 2024 Nifty has just been consolidating around the 20 month EMA and ये consolidation zone बना के चल रहा है। ठीक है, अब इस consolidation zone का upper boundary is currently at 26,340 and lower boundary is at 22,400। फरवरी 2026 में जब वॉर शुरू हुआ, ठीक है, रादर मार्च 2026 में what happened is we saw this huge red candle, right? It went below the 20-month EMA but then took support at the lower boundary of the consolidation, and then since then what it has been trying to do is to close above the 20-month EMA। अब ये क्लोजिंग कब मिला था 20 मंथ EMA के ऊपर? जुलाई में, दैट इज लास्ट मंथ, राइट। सो जुलाई में एक अच्छी चीज हुई, निफ्टी मैनेज टू क्लोज अबाउ मंथली क्लोजिंग अबाउ द 20 मंथ EMA। अगस्त में फिलहाल क्या सिनारियो है? आधा अगस्त तो चला गया, 15 अगस्त है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बाय द वे। सो अगस्त में फिलहाल क्या सिनारियो है? अगस्त में इट इज करंटली ट्रेडिंग एट 24,366, मतलब इट इज स्टिल होल्डिंग अबाउ द 20 मंथ EMA, राइट। सो अगस्त का सिनारियो अभी भी पॉजिटिव तो है, राइट। मंथली RSI की बात करें तो मंथली RSI इज आल्सो एट 53.49। सो एज लॉन्ग एज अगस्त में निफ्टी मैनेजेस टू होल्ड अबाउट 24,122, थिंग्स आर गोइंग टू बी पॉजिटिव। क्लियर? चलिए अब वीकली चार्ट देखते हैं। अब वीकली चार्ट की बात करें तो this is your upper and lower boundary that we had talked about on the monthly chart। ठीक है, वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट का भी RSI देखिए, सबसे पहले इट इज होल्डिंग अबाउ 50, so monthly RSI is above 50, weekly RSI is also above 50। so RSI दोनों केस में, मंथली एज वेल एज वीकली में, बुलिश जोन में तो है ही। ठीक है, चलिए सो अब रीसेंट स्विंग की बात करें, सो इफ आई कनेक्ट दी हाइज एंड दी लोज, so if I connect this lows and these highs, what I get is this triangle। ठीक है, एंड पिछले कुछ हफ्तों से निफ्टी इसी ट्राइंगल में ट्रेड कर रहा है। लास्ट टू लास्ट वीक it had tried to break out about this triangle but failed, and इस हफ्ते you got a huge red candle, बड़ा सा रेड कैंडल आया है। ठीक है, अब ये जो रेड फ्लोटिंग लाइन है, इट इज योर 200 डे मूविंग एवरेज and the green floating line is your 50-day moving average। So फिलहाल if you look at it, निफ्टी has closed at 24,366। इस हफ्ते निफ्टी बंद हुआ है 24,366 पे, which is just slightly below the 200-day moving average,
ठीक है। सो अगर नेक्स्ट वीक if Nifty takes support over here and starts moving up, so there is a chance that it could go towards the upper boundary of the triangle. Upper boundary of the triangle कहाँ पे है? 24,600 पे। ठीक है। सोने पे सुहागा तब होगा जब if we get a weekly closing about 24,600. So if we get that, अगर weekly closing 24,600 के ऊपर हुआ with a wide green candle, remember बड़ा green candle चाहिए, ठीक है, समथिंग लाइक दिस और लाइक दिस, ऐसा वाला बड़ा ग्रीन कैंडल चाहिए। सो इफ दैट हैपेंस तो आने वाले कुछ हफ्तों में इट कुड गो टुवर्ड्स 24,141 और 24,980, ये गैप जो है वहां तक जा सकता है, which is at 24,141 and 24,989. Clear? But on the other hand, अगर next week if it goes below the low of the candle, low of this week's candle is at 24,265, right? Then जा सकता है towards the 50-day moving average which is at 24,188, एंड अगर 24,188 के नीचे 50-day moving average के नीचे क्लोज दिया तो फिर in all likelihood it will go towards the lower boundary of this triangle, and lower boundary of this triangle is currently at 23,950, 24,000. Clear? So monthly chart clear, weekly chart clear. चलो वेरी गुड। अब जाते हैं डेली चार्ट पे। So if you look at the daily chart पे भी सबसे पहले let us look at the RSI. RSI is at 52.21. मतलब डेली चार्ट पे भी RSI is above 50. Monthly, weekly and daily RSI are above 50. मतलब inherent momentum तो bullish की तरफ ही है। अगर RSI 60 के ऊपर होता है तो हम बोलते हैं वेरी बुलिश, बट इफ इट स्टेज अबव 50 हम बोलते हैं बुलिश जोन में ही है RSI, राइट। अब सो यहाँ पे लास्ट टू लास्ट वीक डेली चार्ट पे एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया था अबव द अपर बाउंड्री ऑफ द ट्रायंगल। ये जो पर्पल लाइंस हैं दीज आर योर वीकली बाउंड्रीज, ठीक है। सो लास्ट टू लास्ट वीक देयर वाज अ फेक ब्रेकआउट ओवर हियर, फिर फेक ब्रेकआउट के कारण नीचे आ गया, एंड प्रोबेबली सिंस लास्ट 7 और 8 सेशंस एक डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। पिछले 3 दिनों में, दैट इज वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, व्हाट वी हैव सीन इज निफ्टी इज टेकिंग सपोर्ट इन दिस जोन, ठीक है। ये जोन क्या है? 24,300 एंड 24,265 वाला। सो इफ ऑन एनी गिवन डे इफ इट क्लोजेस बिलो 24,265 तो फिर ये जाएगा towards the 50-day moving average which is at 24,188, and 24,188 के नीचे गया तो फिर next support is in this gap, ठीक है, which is at 24,136 and 24,040, right? and 24,040 के भी नीचे अगर आया तो फिर in all likelihood it will go towards the lower boundary of the triangle, right? But on the other hand, if it takes support, if this supports hold and किसी भी दिन हमें यहाँ पे एक बड़ा सा green candle मिल जाए, we need a wide green candle, ठीक है, बहुत clear वाला, we get a wide green candle, तो फिर there is a chance that it will start moving towards 24,600, and once it crosses about 24,600 तो next resistance यहाँ पे आएगा which is somewhere around 24,770 or 24,760. Clear? Okay, so that will be all as far as the charts are concerned. होपफुली आपको एनालिसिस अच्छा लगा एंड आपको कुछ सीखने को भी मिला। अगर आपको डेली बेसिस पे निफ्टी पे कमेंट्री चाहिए तो यू हैव टू कम टू माय इंस्टाग्राम और माय टेलीग्राम, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड जाने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड प्लीज ये वीडियो अपने किसी एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए, दिस इज दीपक टाकोद्रा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।